जो लेटेस्ट कल हेलीकॉप्टर क्रैश मुजफ्फराबाद के अंदर हुआ, उसके बाद से 16 अफराद को जो है वो शहीद किया जा चुका। मेरे अपनी आवाम से ये लोग सिर्फ टैक्स ले रहे हैं और हम खुद सैलरी पर्सन है, तो जी टैक्स ने बुरा हाल किया हुआ है। के मुताबिक 50 से ऊपर का इस वक्त तक शहादतें हैं जो कि इस वायलेंस के अंदर हुई हैं, जो पाकिस्तानी स्टेट ने पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने किया है, जिसकी कश्मीर के अंदर काफी ज्यादा हालात खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर हम लोग उनकी प्रोटेस्ट की बात करें तो उन्होंने कहा कि हमारी डिमांड्स पूरी नहीं हो रही हैं। जम्मू कश्मीर में जो सिचुएशन इस टाइम क्रिएट हुई है, ह्यूज प्रोटेस्ट जारी हैं उधर, और इसके अलावा गवर्नमेंट ने मुकम्मल ब्लैकआउट किया हुआ है। उधर इंटरनेट सर्विस की मुअत्तली जारी है। हम क्यों उनको ये एहसास दिला रहे हैं कि आप लग गए हम लग गए, ये आवाज उठाई जा रही है और इसके अंदर शरपसंद अनासर को मौका मिला है, वो भी इसके अंदर ग्रूमों के सामने आए हैं। और हो रही है कि बरतानवी पार्लियामेंट में 50 MPs ने लेटर्स लिखे हैं कि जो हमारे वहाँ पे अवाम है उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। ये इस किस्म के जो नारे लग रहे हैं, ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है पाकिस्तान के फ्रिंज एलिमेंट्स में ये नारे, क्योंकि कश्मीर एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर हर कोई जाना प्रेफर भी कर रहा है, लेकिन ऐसी ऐसी चीजें एरप्ट होंगी, वहां पर स्ट्राइक्स होंगी। ने उस पार कश्मीर में उनसे पूछें कि क्या ख्यालात हैं कश्मीरियों के वैली के अंदर और श्रीनगर में क्या हालात हैं और किस नजर से वो देखते हैं। ने उस पार कश्मीर में उनसे पूछें कि क्या ख्यालात हैं कश्मीरियों के वैली के अंदर और श्रीनगर में क्या हालात हैं और किस नजर से वो देखते हैं। इस जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर, सो कॉल्ड आजाद जम्मू और कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है, जिस तरह के नारे लग रहे हैं फौजी साम्राज्य के खिलाफ, विजुअल्स दिखाना चाहूंगा और उसके बाद जुनैद कुरैशी साहब के पास चलेंगे और उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन जो है, एनालिसिस उनका लेंगे। आज से अब तक के बहुत ही वायलेंट जो विजुअल्स हैं वो हम नहीं दिखा सकते क्योंकि इजाजत नहीं देते। हमारी इतलात के मुताबिक जो लेटेस्ट कल हेलीकॉप्टर क्रैश मुजफ्फराबाद के अंदर हुआ, उसके बाद से 16 अफराद को जो है वो शहीद किया जा चुका है। टोटल डेथ टोल इस वक्त तक 50 से ऊपर का है, हालांकि बीबीसी 15 से ऊपर बता रहा है, रॉयटर्स ने 11 के मुताबिक 50 से ऊपर का इस वक्त तक शहादतें हैं जो कि इस वायलेंस के अंदर हुई हैं, जो पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने किया है, जिसकी वजह लग रहे हैं। जो विजुअल्स हैं पहले वो देखते हैं और फिर जुनैद भाई के पास चलते हैं। जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, ये जो मारामारी है, इसके पीछे वर्दी है। खून रंग लाएगा, खून रंग लाएगा, पुलिस वालों देख लो, खून रंग लाएगा। नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। दोस्तों आते हैं सर, मुझे ये बताइएगा कि ये इस किस्म के जो नारे लग रहे हैं, ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है पाकिस्तान के फ्रिंज एलिमेंट्स में ये नारे पंजाब में भी लगे। जब शरीफ फैमिली ने पावर में आना था तो इसका पॉलिटिकल यूज किया गया, लेकिन अब ये एक मेन स्ट्रीम नारा बन चुका है। खतरनाक है एक तरफ, दूसरी तरफ श्रीनगर में जिस किस्म के हालात हुआ करते थे, कोई ज्यादा अरसा तो नहीं गुजरा, जो वो हालात जो हैं वो मुजफ्फराबाद के, रावलाकोट के, मतलब पाकिस्तान की साइड के जो है वो हो गए हैं। तो अब कश्मीर कौन सा है, आपकी तरफ श्रीनगर में या हमारी तरफ मुजफ्फराबाद में भी काफी दफा खुद भी लगाया है और इसको मशहूर मंजूर पश्तीन साहब ने किया था मेरे ख्याल में, जब मूवमेंट चली थी कि जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। तो देखें, हम कश्मीरियों के लिए, ये तो पश्तूनों के लिए पंजाब में और क्या कहते हैं बलोचों के लिए शायद ये नारा थोड़ा बहुत नया हो,
हम कश्मीरियों के लिए नारा तो हकाइक में कश्मीर के अंदर काफी ज्यादा हालात खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं और अगर हम लोग उनकी प्रोटेस्ट की बात करें तो उन्होंने कहा कि हमारी डिमांड्स पूरी नहीं हो रही है, मिल रहा फ्लोर नहीं है हमारे पास। ऊपर से अगर देखा जाए तो हमने जो वादे किए थे, सब्सिडीज की बात की थी, बिजली के ऊपर टैरिफ्स हम पर लगाए जा रहे हैं। तो पाकिस्तानी हमसे पूछेंगे कि सर कहना चाहते हैं। और MI-17 अभी रिसेंटली पाक आर्मी का क्रैश हुआ है कश्मीर के अंदर, उसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? इतनी खराब सूरत हाल कश्मीर में क्यों नजर आ रही है? एंड सेकंड अगेन हम बार बार वाटर क्राइसिस पर बात करते हैं कि हमारा उस तरफ कोई ध्यान अभी नहीं जा रहा है, जबकि पाकिस्तान को बहुत ज्यादा जरूरत है डैम्स वगैरह बनाने की। तो बात करते हैं सर, हमने हमेशा कश्मीर के अंदर ट्रबल ही देखी है और सेकंडली अगर देखा जाए तो वहाँ पर ब्लैकआउट बहुत ज्यादा हुआ है, इंटरनेट सर्विसेज नहीं है, कोई आना जाना नहीं है किसी चीज से। ज्यादा खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस हमें नजर आती है बट वहाँ पर टूरिज्म इतना ज्यादा प्रमोट नहीं किया जा रहा है। एंड सेकंडली बहुत ज्यादा कह लें कि डिस्टर्बेंस है पॉलिटिकली भी। अगर देखिए देखें, सबसे पहले तो मैं कश्मीर के इशू पे बात करूंगा कि हमें कश्मीर के इशू को एक पाकिस्तानी के नाते उसको देखना है। हम पॉलिटिकल चीज़ों को साइड पे रख के एज ए पाकिस्तानी मैं अपना कश्मीरी हमारे भाई हैं, भाई थे और भाई रहेंगे। उनके दरमियान जो उन्होंने एक अपने हक के लिए एक आवाज़ बुलंद की है, हमें हमारे जो स्टेट के ऑनर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैं, बाकी जो इदारे हैं, उनको चाहिए कि उनके साथ बैठ के इसका हिस्सा बने। और इससे पहले भी डायलॉग हो चुके हैं और उनके साथ कुछ चीज़ें तय हुई थी। आई थिंक वो उनके मुतालबात पूरे नहीं हुए या ब्रेक है, जिसकी वजह से अगेन प्रोटेस्ट हुआ। तो मेरे ख्याल के अंदर हमारे पाकिस्तान की जो क़यादत है, पाकिस्तान की जो इंतजामी सूरत हाल है, उसमें इतनी अगर गवर्नमेंट ईरान और इसराइल और अमेरिका के दरमियान सालसी करवा सकती है तो हम क्यों उनको ये एहसास दिला रहे हैं कि आप लग गए हम लग गए? ये आवाज़ उठाई जा रही है और इसके अंदर शरपसंद अनासर को मौका मिला है, वो भी इसके अंदर ग्रूमों के सामने आए हैं। ठीक है, मैं ये लाहौर में आप लोगों के चैनल की तवज्जो से पैगाम दे रहा हूँ कि आप हमारे भाई हैं और हमारे वाले दिनों में उम्मीद करता हूँ कि ये जो मामला है ये बहुत अच्छे तरीके से हल हो जाएगा। बिल्कुल सर, पाकिस्तानी अगर देखा जाए तो कश्मीर डेफिनेटली हमारा हिस्सा है, हमें कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, उनके मसलों पर बात करनी चाहिए, सुनना चाहिए। मेरे अपनी आवाम से ये लोग सिर्फ टैक्स ले रहे हैं और हम खुद सैलरी पर्सन है तो जी टैक्स ने बुरा हाल किया हुआ है। जम्मू कश्मीर में जो सिचुएशन इस टाइम क्रिएट हुई है, ह्यूज प्रोटेस्ट जारी हैं उधर, और इसके अलावा गवर्नमेंट ने मुकम्मल ब्लैकआउट किया हुआ है, उधर इंटरनेट सर्विस की मुअत्तली जारी है। जो अवाम का प्रोटेस्ट है वो इंटरनेशनली बहुत ज्यादा कैच किया जा रहा है, बरतानवी पार्लियामेंट में इस चीज को उठाया जा रहा है। पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाएंगे, जो अवाम के मुतालबात हैं वाकई में जायज हैं या नहीं जायज, और इसके अलावा इंडिया को इस चीज से कोई फायदा हो, इस पे इंडिया इसका कोई फायदा उठा सकता है कि नहीं, और बरतानवी पार्लियामेंट में जो इशू उठाया गया उससे पाकिस्तान की इमेज पे क्या फर्क पड़ सकता है। ना चाहेंगे कश्मीर में प्रोटेस्ट हो रहा है, वहाँ पे गवर्नमेंट ने नेट जो है वो बंद कर दिया है, तफरी तैनात कर दिया है, क्या लग रहा है वहाँ काम है, उनके रीजन वैलिड है? मेरे तो ख्याल से मुतालबात होंगे तो वो उसके लिए कर रहे होंगे, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन तो मेरे ख्याल से ठीक है। लेकिन पर हो रही है कि बरतानवी पार्लियामेंट में 50 MPs ने लेटर्स लिखे हैं कि जो हमारे वहाँ पे अवाम है उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। इनकी बड़ी सेंसिटिव सूरत हाल है, सब प्रोटेस्ट हो रहे हैं और पकड़ धक्कर जारी है। क्या लग रहा है आपको वहाँ की जो अवाम का मुतालबा है वो वैलिड है? पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है और इसकी बुनियादें जो हैं वो जमहूरियत के ऊपर खड़ी हैं और किसी भी पार्टी का किस अपने दोस्तों जय हिंद, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। पाकिस्तान में जो POK वहाँ पर हमला हो रहा है, वहाँ पे कई पाकिस्तानियों को वहाँ के जो आर्मी है उनको मार दिए, POK वाले के प्रदर्शनकारियों को मारे हैं और वहीं फेरे। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे भी एयर स्ट्राइक किया है। मुतालबात के लिए एहतजाज करना उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो अगर वो राइट जो है वो सिर्फ राइट रहे वो बने, तो इस साइड पे अगर हम इस तरह से हम देखें तो उनके जो जायज़ मुतालबात हैं गवर्नमेंट के पास जो पहली